हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन। अब उनका जो मोड ऑफ एक्शन रहेगा कैसे रहेगा, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एंट्री का डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें, टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स according to their mode of एक्शन। इनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस के ऊपर जो इंसेक्टिसाइड हैं या पेस्टिसाइड हैं हमारे पास चार टाइप के हैं। सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है वो आ जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन बोलते हैं सबसे पहले वाले को। अच्छा, इनको प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इनको प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब स्टमक के अंदर जाएंगे तो ये प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक करने का काम कर देंगे, ठीक है। और प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करेंगे, धीरे धीरे प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण इंसेक्ट किल हो जाएगा और इंसेक्ट को किल करने का काम करते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन कौन से इंसेक्टिसाइड की वजह से होता है? मेनली जो स्टमक पॉइजन होते हैं ना, स्टमक पॉइजन होंगे उनके कारण ही हमें प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन देखने को मिलेगा। जो स्टमक पॉइजन होंगे इस टाइप के प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फैलाएंगे, स्टमक पॉइजन टाइप। अब प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन में हमने देखा कि ये प्रोटीन को ही ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो हमने जान लिया। प्रोटीन को ब्रेक कैसे कर रहे हैं? पहले स्टमक में जाएंगे, स्टमक के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, जहां से डेथ होना पॉसिबल है, इंसेक्ट की डेथ होना पॉसिबल कर देते हैं। अब इनके आगे अगर हम बात करें, जो दूसरे टाइप के इंसेक्टिसाइड जो एक्शन के बेस्ड के ऊपर अगर हम बात करें, दूसरे टाइप के हमारे पास आ जाते हैं रेस्पिरेटरी पॉइजन। रेस्पिरेटरी पॉइजन नॉर्मली इनका जो मोड ऑफ एंट्री रहेगा, ये मतलब इनके रेस्पिरेशन ट्रैक को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर देते हैं। ट्रैक को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। मेनली थ्रू द, जैसे स्पाइरेकल्स हैं, स्पाइरेकल्स को ब्लॉक कर देंगे। जो बॉडी पोर्स हैं, बॉडी पोर्स को ब्लॉक कर देंगे, बॉडी पोर्स को ब्लॉक कर देंगे। और इनमें हम जिनको रीड करते हैं या जिनको स्टडी करते हैं, जब ये बॉडी पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो डेथ होना पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, सांस ही नहीं आएगा तो डेथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेथ होना पॉसिबल है, किसके थ्रू है? ये कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे हमारे पास HCN आ जाएगा, DDT आ जाएगा, या यहाँ पे हम फ्यूमिगेंट्स का जिक्र कर देते हैं, फ्यूमिगेंट्स, इनका जिक्र हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे दो टाइप के हमने पढ़े, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक, फिर आते हैं रेस्पिरेटरी, फिर हम फिजिकल वालों का भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अब तीसरे टाइप के अपने पास आ जाते हैं फिजिकल पॉइजन। मोड ऑफ एक्शन की अगर बात चल रही है, फिजिकल पॉइजन कैसे टाइप के होंगे? फिजिकल पॉइजन का क्या काम होता है? ये क्या काम करेंगे? जब भी किसी प्लांट के अंदर ये एंटर करेंगे, जब भी किसी प्लांट इंसेक्ट के अंदर ये एंटर करेंगे, तब इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? तब ये क्या काम करेंगे? प्लांट के जो इंसेक्ट होंगे, प्लांट्स के जो इंसेक्ट होंगे उनके अंदर ये वाटर को लॉस करने का काम करेंगे, यानी कि डिहाइड्रेशन का काम स्टार्ट कर देंगे। डिहाइड्रेशन हुई तो इंसेक्ट की डेथ होना पॉसिबल है,
इंसेक्ट डेथ हो जाती है। एक तो इस टाइप के आते हैं भाई, एक इनका मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि डिहाइड्रेशन के थ्रू ये डेथ करवा देते हैं इंसेक्ट की। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नर्व पॉइजन, ये नर्वस पॉइजन इनको बोल देते हैं। नर्व पॉइजन ऐसे पॉइजन होते हैं जो इंसेक्ट के अंदर एक केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन एस्टर। ये एसिटाइल कोलिन एस्टर क्या करता है, ये इनके नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसफर करेगा। किसके अंदर देखने को मिलता है, ये इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है जो एसिटाइल कोलिन एस्टर है। अब ये नर्व पॉइजन क्या करेंगे, इस एसिटाइल कोलिन एस्टर को इनएक्टिवेट कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। अब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा एसिटाइल कोलिन एस्टर। एसिटाइल कोलिन एस्टर अगर इनएक्टिवेट हुआ इंसेक्ट के अंदर तो ये सारा काम रुक जाएगा, नर्व इम्पल्स रुक जाएंगे, इसका ट्रांसफर रुक जाएगा और ये नर्व पॉइजन की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी, यहाँ पे इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमने 4 टाइप के मोड ऑफ एक्शन डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने सबसे पहला जो डिस्कस किया जो प्रोटीन बेस्ड था, जिसके अंदर प्रोटीन का ब्रेक हो रहा था, प्रोटीन को इनएक्टिवेट किया जा रहा था। दूसरा हमने जो डिस्कस किया, दूसरे के अंदर हमने डिस्कस किया प्रोटीन बेस्ड के बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर रहा था। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है फिजिकल पॉइजन जो कि डिहाइड्रेशन का काम कर रहा है। और चौथा हमारे पास आ जाता है नर्व पॉइजन जो एसिटाइल कोलिन एस्टर को इनएक्टिवेट कर रहा है। तो ये चारों के चारों टाइप के इंसेक्टिसाइड मोड ऑफ एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इंसेक्ट के अंदर, जो कि उनके डेथ का कारण बनते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन भी यही रहेगा और इसी तरीके से ये वर्क करते हैं किसी इंसेक्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।